फाइनली आज के स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले माइकल कोल आते हैं रिंग में और वो बुलाते हैं हमारे राउंडा रोजी को। और उसी टाइम राउंडा रोजी का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो आते हैं रिंग में। माइकल कोल सवाल पूछते हैं कि इतने दिन आप कहाँ थे और आप रॉयल रंबल में एंट्री की आखिर किस वजह से। तो वो ये पूछते हैं और राउंडा रोजी बताते हैं। सबसे पहले तो वो अपनी मदर के बारे में बताते हैं और वो उसके बाद कुछ अपने बारे में बताते हैं कि रेसलमेनिया के बाद मुझे इंजरी हो गई और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, तो मैंने सोचा कि अभी एक ही बार रॉयल रंबल में एंट्री करूंगा। और उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है शार्लेट फ्लेयर का, जो कि रिंग में आते हैं और माइक पे कहते हैं कि मैं तुम्हें रेसलमेनिया में तो नहीं छोड़ूंगा। राउंडा रोजी कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया 38 में मैच के दौरान तुम्हें टैप आउट करवाऊंगा और न्यू वुमेन्स चैंपियनशिप बन जाऊंगा। और उसी टाइम पीछे से सोनिया डेविल आते हैं और राउंडा रोजी पर अटैक कर देते हैं। एक नहीं दो बार अटैक कर देते हैं और उसके बाद अटैक के बाद शार्लेट फ्लेयर भी अटैक कर देते हैं और उसके बाद दोनों रिंग से बाहर चले जाते हैं। तो ये मैच तो कंफर्म हो चुका है रेसलमेनिया 38 में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कौन है, शार्लेट फ्लेयर या फिर राउंडा रोजी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में, जो कि न्यू चैंपियनशिप बने हैं। वो अपनी चैंपियनशिप को सेलिब्रेट कर रहे थे और कह रहे थे कि रेसलमेनिया 38 में मुझसे कोई नहीं लड़ सकता क्योंकि शिंसुके नाकामुरा वो यहाँ पे नहीं है तो कोई नहीं लड़ सकता। इतनी ही देर में आ जाते हैं वहाँ जॉन वार्स, जो कि इस एरिया के तो नहीं है लेकिन आ जाते हैं यार, कहीं से भी आ गए थे। और उसने सैमी ज़ेन को कह दिया कि देखो यार, तुम्हें बंदा चाहिए ना रेसलमेनिया 38 के में, तो वो मैं खड़ा हूँ, जॉन वार्स खड़ा हूँ, मैं तुमसे लड़ लूँगा, तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सैमी ज़ेन कहते हैं कि यार तुम कौन हो, क्यों आए हो, तुम तो इस एरिया के नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं लड़ूंगा। ऐसे कहते ही सैमी ज़ेन जॉन वार्स पर अटैक कर देते हैं। तो दोस्तों जॉन वार्स और सैमी ज़ेन का ये जो आज का लड़ाई हुआ था, तो रेसलमेनिया 38 में WWE मैच भी कंफर्म करवा सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज और साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट था ब्रॉक लेसनर से रेसलमेनिया 38 में। तो सबसे पहले रिंग में आते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आते हैं रिंग में, पॉल हेमन भी होते हैं और उसके बाद दोस्तों उसकी हिफाजत के लिए लोग भी होते हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं उसके साथ। पॉल हेमन कहते हैं कि ये सिक्योरिटी रोमन रेंज के लिए नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर के लिए है, जो कि उसकी हिफाजत करेंगे। क्या पता ट्राइबल चीफ गुस्से में आ जाए और वो पीट दे किसको, ब्रॉक लेसनर को, तो इसलिए सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट होगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप लेके और वो आके आते हैं रिंग में और कहते हैं कि देखो भाई, मुझे तो सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, क्या ये सिक्योरिटी मुझे रोक पाएंगे अगर मैं तुमसे लड़ूं तो? कभी नहीं, ये सिक्योरिटी मुझे कभी नहीं रोक पाएंगे तुमसे लड़ने के लिए और मैं रेसलमेनिया 38 में तुम्हें धो दूंगा। ऐसे कहते ही साइन करते हैं और साइन के बाद वो फेंक देते हैं जो लिखा हुआ होता है रोमन रेंज पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि लो अब तुम साइन करो। रोमन रेंज को बहुत गुस्सा आता है और वो साइन के लिए राजी हो जाते हैं और उसी टाइम साइन कर देते हैं। और रोमन रेंज कहते हैं कि देखो ब्रॉक, ये मेरा शो है, ये कैमरामैन मेरा है, ये टेबल मेरे हैं, ये आदम जो कि कमेंट्री कर रहे हैं वो भी मेरे हैं, ये क्राउड मेरे लिए आता है, ये सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे हैं। तो ऐसे कहते ही ब्रॉक लेसनर को बहुत गुस्सा आ जाता है और ब्रॉक लेसनर लड़ने जाते हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, एक को नहीं दो को नहीं सबको जकेट देते हैं। कम से कम भी 8 से 10 लोग होते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी को F5 लगा दिया तो किसी को सुपर लेग्स। फाइनली मैच तो कंफर्म हो चुका है रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंज टाइटल वर्सेस टाइटल। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपका फेवरेट कौन है, रोमन रेंज या ब्रॉक लेसनर। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएगा। मेरा नाम है जाहिद असगर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ZA रेसलिंग न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें। थैंक यू, बाय बाय।